हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव इंगरानी। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो है कैश बुक का। तो कैश बुक की काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैश बुक की प्लेलिस्ट का कंप्लीट लिंक दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी, तो आप जो भी पार्टिकुलर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जो हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। इस वीडियो में हमको डिस्कस करना होगा कि अगर हम कैश बैंक में डिपॉजिट कराते हैं या कैश बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं ऑफिस पर्पस के लिए, तो हमें कैश बुक में इसको कैसे रिकॉर्ड करना होगा। हालांकि पीछे वाली वीडियोस के अंदर एक वीडियो है जिसको मैंने नेम दिया था कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस, कॉन्ट्रा एंट्रीज को हमको रिकॉर्ड कैसे करना है। तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको टॉपिक और भी जल्दी समझ में आ जाएगा। पर उसी तरह का टॉपिक अबे हमें इस वीडियो में भी डिस्कस करना होगा कि अगर हम कैश बैंक में डिपॉजिट कराएं या बैंक से कैश विड्रॉ कर लें ऑफिस पर्पस के लिए, तो हमें ये रिकॉर्ड कैसे करना होगा। जर्नल एंट्रीज के चैप्टर के अंदर कैश बुक का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको वापस जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में लेके जा रहा हूं। जब हम जर्नल एंट्रीज का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो हमने देखा था कि जब जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो हम क्या एंट्री कर रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर हमने बैंक से अमाउंट विड्रॉ किया था ऑफिस पर्पस के लिए, तो मैंने ये एंट्री करनी आपको बताई थी कि ये एंट्री आपको करनी होती है। यहां पर अमाउंट, अगर हम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाता है और हमारा कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि प्रैक्टिकल सी बात है, आप सोचकर देखिए, आपके पास अमाउंट रखा हुआ है, वो अमाउंट कैश में है और आपने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो वो कैश आपके पास से कम हो जाएगा और आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि मान लो आपके बैंक के अंदर पहले से 10 लाख रखे हुए थे, अब आपने 1 लाख रुपए बैंक में और डिपॉजिट करा दिए, तो आपका तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया जबकि कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया। मतलब जब जब हम बैंक के अंदर अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाता है और कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाता है। और इसका रिवर्स भी देखिए, मतलब जब जब हम बैंक से अमाउंट विड्रॉ करते हैं ऑफिस पर्पस के लिए, तो क्या होता होगा, आपके पास कैश आ गया और आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। मतलब बैंक का बैलेंस आपका कम हो जाएगा और आपका कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी प्रैक्टिकल सी बात है। मतलब ये दोनों एंट्रीज अगर हम ध्यान से देखें तो एक दूसरे की रिवर्स है, अपोजिट है। क्योंकि यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट है क्योंकि ये एंट्री बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराने की है, और ये वाली एंट्री टू बैंक अकाउंट है, मतलब इसमें बैंक अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया हुआ है। इस एंट्री का क्या मतलब है कि मतलब हमने बैंक से अमाउंट विड्रॉ किया है, मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया है। तो ये बताया मैंने आपको जर्नल एंट्रीज के चैप्टर के अंदर जो हम डिस्कस करते थे। अब बात कर रहे हैं कि अगर कैश बुक के अंदर ही इस प्रकार की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना हो, तो मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो सेम यही वाली बात अप्लाई होती है। आपके पास कैश रखा हुआ है, आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और आपका कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आपके पास जो कैश रखा हुआ है वो कम हो गया और आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो डेफिनेटली सी बात है, मान लो ये 1 लाख रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं, तो ये 1 लाख रुपए का रीजन क्या है, ये रीजन है कैश की वजह से। तो आपने बैंक के कॉलम में क्या किया, 1 लाख रुपया लिख दिया और उसका जो रीजन है वो आपने सामने लिख दिया, टू कैश अकाउंट। ये ऐसा लगा लीजिए पहले वाली जर्नल एंट्री का ऑल्टरनेट है जब आपने कैश बुक रखी हुई है। मतलब अगर आप जर्नल एंट्रीज करते हो तो ऐसे कर सकते हो, और अगर आपने कैश बुक मेंटेन की हुई है तो आपको ये ट्रांजैक्शन करनी होगी कि जैसे हमने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा दिया और आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। अब इस एंट्री को करने से आपका बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो गया, पर क्या आपका कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ? नहीं,
क्योंकि कैश देखिए अभी भी हमारे पास 5 लाख रखा हुआ है और हमने एक रूल देखा है कि कैश जब भी कम होता है हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। कैश बुक की पीछे वाली वीडियोस के अंदर ये बात मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूं, जब भी आपका बैलेंस कम होगा तो आपको कहां लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। तो डेफिनेटली अगर आप अपना कैश कम करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। मैंने 1 लाख लिख दिए, ये 1 लाख कहां गया है रियलिटी में, इसका रीजन आप सामने लिख दीजिए, बाय बैंक अकाउंट। अब क्योंकि ये ट्रांजैक्शन एक ही थी, मैंने कैश बैंक में डिपॉजिट कराया है, ये सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन थी। एक ही ट्रांजैक्शन को आपको दो जगह लिखना होगा। कैसे? आपने बैंक में पैसा जमा कराया और आपका कैश कम हो गया, तो आपने ये ट्रांजैक्शन क्या किया है, कैश बुक में रिकॉर्ड की है, और एक ही ट्रांजैक्शन की वजह से सेम अमाउंट दोनों जगह पे इफेक्ट हुआ है, तो आपको इस एंट्री को कहना होता है कॉन्ट्रा एंट्रीज। अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट है तो कॉन्ट्रा एंट्रीज की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मतलब जब जब हम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे तो आपको बैंक बैलेंस इंक्रीज करने की एंट्री करनी है और कैश बैलेंस डिक्रीज करने की भी एंट्री करनी होगी, और सामने ही आपको LF के कॉलम के अंदर C लिखना होगा, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन है, एक ऐसी एंट्री है जिस एंट्री की वजह से सेम टाइम पर सेम अमाउंट से कैश अगर कम हुआ है तो बैंक इंक्रीज हुआ है, या अगर आपका बैंक डिक्रीज हुआ है तो सेम टाइम पर सेम अमाउंट से आपका कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ है। तो मतलब कॉन्ट्रा एंट्रीज के अंदर क्या होता है, कैश और बैंक कॉलम आपके सेम टाइम पर सेम अमाउंट से इफेक्ट होते हैं, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्रीज। उनका रीजन ये दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं। अब अपोजिट टॉपिक देखिए, मान लीजिए मैंने बैंक से पैसा निकलवाया है 2 लाख रुपए। अब आप सोचकर देखिए, आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपने बैंक से अमाउंट निकलवाया है तो क्या होगा, आपका कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो कैश अगर आपको इंक्रीज करना है तो कहां लिखोगे, यहां पर। ये 2 लाख रुपए आपके पास कैश कहां से आए हैं, ये 2 लाख रुपए आपको किसने दिए हैं, बैंक ने दिए हैं, तो आप ये 2 लाख रुपए यहां लिख दीजिए। और 2 लाख रुपए आपने कैश में तो इंक्रीज कर दिए, क्या आपने अपना बैंक बैलेंस डिक्रीज किया, नहीं किया। अब बारी है आपको अपना बैंक बैलेंस कम करने की। तो बैंक बैलेंस जब भी हम कम करेंगे कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। ये बैंक बैलेंस किस वजह से क्रेडिट हुआ है, किस वजह से हमने क्रेडिट साइड में लिखा है, कैश की वजह से। तो ये भी हमारी कौन सी एंट्री हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। मतलब एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से सेम टाइम पर सेम अमाउंट से हमारा कैश तो इंक्रीज हुआ है और बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ है। इस टाइप के ट्रांजैक्शंस के अंदर आपको बस एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, जब आपने बैंक कॉलम के अंदर अमाउंट लिखा है तो सामने आपको कैश लिखना है, और जब आपने कैश के कॉलम में अमाउंट लिखा है तो सामने बैंक वर्ड आएगा। इसी तरह से इधर भी देख लीजिए, चाहे वेरीफाई कर सकते हैं। जब आपने बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखा है तो सामने क्या लिखा है, कैश। मतलब बैंक के अंदर 1 लाख रुपए आए, उसका रीजन कैश। कैश हमारे पास 2 लाख रुपए आया, उसका रीजन बैंक। क्योंकि लेजर के अंदर भी हमारी सबसे खास बात होती है, लेजर के अंदर हम जितने भी अकाउंट्स बनाते हैं उस अकाउंट के अंदर उस अकाउंट का कभी भी नाम नहीं आता। जिस अकाउंट का नेम हम ऊपर लिखते हैं उस अकाउंट के अंदर उस अकाउंट का नेम कभी भी नहीं आता। तो इसीलिए बैंक कॉलम के अंदर मैंने अमाउंट लिखा, और अगर मैं यहां पर टू बैंक अकाउंट लिख दूं इसके सामने तो हमारी ट्रांजैक्शन एक गलत हो जाएगी। इसी तरह से ये 2 लाख मैंने कैश के कॉलम में लिखे हैं, अगर इसके सामने मैं यहां पर टू कैश अकाउंट लिख देता हूं पर गलत हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना होता है, हमको क्या करना होता है, हमको सामने वाला रीजन लिखना होता है, पर वो रीजन सेम चीज नहीं हो सकती। तो आपने क्या किया, बैंक में अमाउंट लिखा पर उसका रीजन क्या है, सामने रीजन लिखा। कैश हमारे पास इंक्रीज हुआ पर उसका रीजन कौन था, बैंक था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें कैश बुक के चैप्टर के अंदर ध्यान रखनी होगी। तो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको छोटी छोटी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता रहूंगा। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।